से बिगड़ते हालात पर एक्शन में प्रधानमंत्री। आज अधिकारियों के साथ ही की हाई लेवल मीटिंग। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा जारी। बैठक में अमित शाह भी मौजूद। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी की तीसरी बैठक। ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ पीएम करेंगे बैठक। देश भर में ऑक्सीजन की कमियों पर होगी चर्चा। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मंगलवार को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान की मांगी थी जानकारी। ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, जरूरी दवाओं की सप्लाई और वैक्सीनेशन के प्लान को लेकर होनी थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को हो, इस मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया। कोरोना को लेकर देश में और भयानक आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में पहली बार आए 3,32,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। देश में मौत के आंकड़ों में भी लगातार हो रहा है इजाफा। एक दिन में 2,263 लोगों की हुई मौत। आंकड़ों की माने तो दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जहां पहली बार एक दिन में 3.25 लाख से ज्यादा केस आए हैं। 24 घंटे में 1,92,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब 85% रिकवरी रेट है। देश के अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा और बढ़ा। 24 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जिनका देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट जारी। गंगाराम में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। मैक्स को मिली सप्लाई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई कोविड-19 अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची। कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की भर्ती पर स्थायी रूप से रोक लगाई। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत। जिन मरीजों को छुट्टी दे सकते हैं उन्हें डिस्चार्ज करने का अनुरोध किया। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जारी की 22 अस्पतालों की लिस्ट। लिस्ट में 7 सरकारी और 15 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा और कहा, जंगल राज जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। मनीष सिसोदिया ने यूपी और हरियाणा से दिल्ली के लिए आने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने का आरोप लगाया। केंद्र ने दिल्ली सरकार की मांग पर ऑक्सीजन का कोटा 480 मीट्रिक टन का कर दिया है। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार। 24 घंटे में 26,169 नए मामले, 306 की हुई मौत। मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी। आज भी नहीं हो पाएगा टीकाकरण। अस्पतालों में वैक्सीन की कमी की वजह से आज बंद रहेंगे करीब 54 सेंटर्स। जसलोक अस्पताल, सैफी अस्पताल, हिंदुजा अस्पताल, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट समेत कई अस्पतालों में वैक्सीन की शॉर्टेज। बीएमसी ने जारी किए कुल 54 सेंटर्स की लिस्ट। ऑक्सीजन की कमी के बीच भारतीय एयरफोर्स मरीजों के लिए ऑक्सीजन को किया एयरलिफ्ट। एयरफोर्स के C-17 IL-76 विमानों के जरिए ऑक्सीजन को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। तस्वीरों में जिन इलाकों में ऑक्सीजन की किल्लत, वहां की जा रही है ऑक्सीजन की एयरलिफ्टिंग। दिल्ली के छतरपुर में बना सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर 3 दिनों के भीतर होगा शुरू। 2000 बेड की क्षमता वाला होगा अस्पताल। गृह मंत्रालय ने कोविड केयर सेंटर की पूरी जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को दिया। पहले चरण में 500 बेड की व्यवस्था करने के आदेश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच बुराड़ी के संत निरंकारी ग्राउंड में 1000 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सिस्टम की शुरुआत। अहमदाबाद से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। अस्पताल में भर्ती न मिलने पर मां कोरोना पॉजिटिव बेटे को लेकर सड़क पर बैठने को हुई मजबूर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का धमकी भरा वीडियो वायरल। एक व्यक्ति को धमकाते हुए आए नजर। वीडियो में ऑक्सीजन न मिलने की शिकायत करने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं, ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा। प्रहलाद पटेल दमोह के जिला अस्पताल में मौजूद थे। व्यक्ति ने ऑक्सीजन की कमी की शिकायत की थी। आईसीएमआर को मिली नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इजाजत। अब ड्रोन से दवा मुहैया करवा सकते हैं।
रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर WHO ने उठाए सवाल, कहा इस दवा से कोरोना ठीक होने का कोई सबूत नहीं मिला। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की कमी, रेमडेसिविर की मांग बढ़ी। बेंगलुरु से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, शवों को लेकर आई एम्बुलेंस की दिखी कतारें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, बेड खाली न होने पर मरीज को अस्पताल में नहीं मिला दाखिला। दाखिला न मिलने पर अस्पताल के सामने एक पेड़ के नीचे लेट गया था मरीज और ऑक्सीजन न मिलने से हुई मौत। कोरोना के चलते श्री कृष्ण जन्मभूमि किया गया बंद, आम भक्तों के लिए 9 मई तक के लिए मंदिर को किया गया बंद। यूपी के औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत, विधायक रमेश दिवाकर का इलाज के दौरान हुई मौत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन तेज, हजारों की संख्या में स्टेशन पहुंचे लोग। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की पहली रात दिखा सन्नाटा, लेकिन एलटीटी स्टेशन पर दिखी भीड़। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि जब काम ही नहीं है तो यहां रहकर क्या करेंगे, भूखमरी का डर सताने लगा है। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन के पास दिखा सन्नाटा, सख्ती के कारण यात्री नहीं दिखे। महाराष्ट्र में 15 दिनों के मिनी लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों को और भी सख्त कर दिया गया है। शादी समारोह में सिर्फ 25 मेहमान आ पाएंगे, 2 घंटे के भीतर खत्म करना होगा कार्यक्रम। मुंबई में विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग, 13 कोरोना मरीजों की हुई मौत। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 3:15 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अस्पताल के आईसीयू में 17 मरीजों का चल रहा था इलाज। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने की वजह बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। घटना के बाद अस्पताल के मरीजों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख, पीएम कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का किया गया ऐलान। कोरोना को देखते हुए पीएम मोदी ने अपना बंगाल दौरा रद्द किया, दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से करेंगे रैलियों को संबोधित। आज 4 रैलियां करेंगे पीएम मोदी, दौरे को रद्द करने के बाद पीएम शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से इन रैलियों को संबोधित करेंगे। मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में पीएम मोदी की रैली। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बंगाल में रोड शो, साइकिल, बाइक रैली और पदयात्रा पर लगाई गई रोक। चुनाव आयोग ने सभा में 500 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं दी है। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर निर्वाचन आयोग से नाराजगी जताई थी। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने भी आज होने वाली अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। ममता सिर्फ आज शाम को वर्चुअल रैली करेंगी। बंगाल में 24 घंटे में 11,948 नए केस की पुष्टि, 56 मरीजों की जान गई, एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा, टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर बम से हुआ हमला। घटना के बाद से मौके पर केंद्रीय बलों और पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है, हालात अभी नियंत्रण में है। बंगाल के रानाघाट में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट, पुलिसकर्मियों पर लगा आरोप। बीजेपी कार्यकर्ता पर भी लगा पुलिस की वर्दी फाड़ने का आरोप, घटना के बाद से इलाके में तनाव। यूपी के नोएडा में पुलिस की कार्रवाई, रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए एक शख्स हुआ गिरफ्तार। आरोपी से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन, कार और 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। आरोपी 15 से 40 हजार के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था। हरियाणा के जिंद में एक चोर ने अस्पताल से चुराई कोविड वैक्सीन, फिर एक चाय की दुकान पर वापस लौटा दी। चोर ने वैक्सीन लौटाने के बाद माफी मांगने का एक पत्र भी बैग में रखा, चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की वजह अभी साफ नहीं। आम के बाग की रखवाली कर रहा था सलीम खान, सुबह बगीचे के बाहर मिला शव। यूपी के रामपुर में आपस में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले ईंट और पत्थर, वीडियो हुआ वायरल।
पुलिस ने मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। बच्चों के आपसी झगड़े को लेकर हुआ था विवाद। टांडा थाने के महुआ खेड़ा गांव की है घटना। यूपी के बिजनौर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। फल चुराते हुए पुलिसकर्मी सीसीटीवी में कैद, विभाग ने किया सस्पेंड। ओप्पो एनको बड्स हुआ लॉन्च। 24 घंटे की बैटरी लाइफ, नॉइज कैंसिलेशन जैसे शानदार फीचर्स से लैस। कीमत 2404 रुपए। सोनी का नया पावरफुल पॉकेट एसी रेयॉन पॉकेट 2 हुआ लॉन्च। टच होकर बॉडी की सतह को ठंडा और गर्म करता है रेयॉन पॉकेट 2। कीमत 10,300 रुपए। गूगल मैप्स के लिए जल्द लाएगा नया अपडेट। गूगल मैप्स अब फास्टेस्ट रूट की जगह कम फ्यूल खपत वाले रास्ते दिखाएगा। Xiaomi के 3 नए स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च। Mi 11 Ultra साल 2021 का कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 11X और Mi 11X Pro कंपनी के 2 अफोर्डेबल प्रीमियम फोन्स। टूट गई नदीम श्रवण की जोड़ी। म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौड़ का कोरोना से निधन। कोरोना के चलते मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ। मशहूर कोरियोग्राफर संदीप सोपाकर का हुआ कोरोना, खुद को किया होम क्वारंटीन। अर्जुन रामपाल कोरोना से 4 दिन में हुए ठीक। वैक्सीनेशन को बताया बड़ी वजह, लोगों से टीका लगवाने की अपील। सनी लियोनी ने अपने ही गाने पर अलग अंदाज में किया झूमर डांस। इंस्टा पर वीडियो किया पोस्ट, हुआ वायरल। अदा शर्मा ने अपनी ग्लैमरस पिक्स इंस्टाग्राम पर की शेयर। फैंस को खूब पसंद आ रहा है अदा का लुक। मौनी रॉय का डांस वीडियो वायरल। इंस्टाग्राम पर बावरा मन गाने पर वीडियो किया पोस्ट। कंगना रनौत ने उड़ाया आलिया भट्ट और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का मजाक। बोली छोटा बच्चा बना गैंगस्टर। कोरोना वायरस से संक्रमित हुई बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट अर्शी खान इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह में सलमान नहीं ऋतिक के संग रोमांस कर सकती हैं आलिया भट्ट। जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी तस्वीर शेयर कर दी। फैंस को सलाह, कहा सभी सुरक्षित रहें। मालदीव में कोरोना पॉजिटिव हुए टीवी एक्टर नमीश तनेजा। बोले भारत से अच्छा कोई देश नहीं। नासा के परसिवरेंस रोवर का नया कारनामा। मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया ऑक्सीजन। अमेरिका में चीन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिल को मिली मंजूरी। बिल में भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने का है समर्थन। भारत में कोरोना से बिगड़े हालात की वजह से अब रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने टाला भारत का दौरा। अप्रैल के अंत में भारत आने का कार्यक्रम था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत कोरोना जोखिम वाले देशों से उड़ानों में 30% की कटौती की। संक्रमण रोकने के लिए उठाए एहतियाती कदम। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बीच चीन ने की मदद की पेशकश। चीन ने कहा वो भारत को हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार। कोरोना इलाज के लिए 72 घंटे में निकालेंगे पैसे। ऑनलाइन कोरोना क्लेम करके लोग अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से निकाल सकेंगे 75% रुपए। कोरोना क्लेम के लिए यूएएन नंबर एक्टिवेटेड और वेरीफाइड आधार के साथ लिंक्ड होना जरूरी। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जुलाई में भारत में होगा लॉन्च। स्कूटर का लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है। फिच रेटिंग्स का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12.8% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। कोरोना से आर्थिक हालात सुधरने में होगी देरी। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा वैक्सीनेशन। कोविन प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इरडा का बड़ा फैसला। इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क अस्पतालों में कोरोना मरीज को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा।